सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में बतलाया जाएगा पिशाच योग के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी 30 मार्च से पिशाच योग बनने वाला है, हर किसी की राशि में बनेगा। तो पिशाच योग आखिर है क्या? पिशाच योग जैसा कि नाम है पिशाच, तो पिशाच से संबंधित इसका क्या फल मिल सकता है, पिशाच योग में आपकी क्या परेशानियां आ सकती हैं, सारी बातें डिटेल से। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं मेष राशि पर पिशाच योग के प्रभाव का। मेष राशि पर पिशाच योग का प्रभाव कैसा रहेगा, मेष राशि वालों को पिशाच योग में क्या करना होगा जिससे उनका नेगेटिव इफेक्ट उनके ऊपर कम से कम आए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि पर 30 मार्च 2025 को ही शनि की 7.5 भी प्रारंभ हो रही है, यानी कि शनिदेव आपके द्वादश में आ जाएंगे। आपकी मेष राशि है और मीन राशि में शनि का गोचर हो जाएगा 30 मार्च 2025 को। तो क्या होगा, जब कभी चंद्रमा से द्वादश भाव में शनिदेव आ जाते हैं तो 7.5 स्टार्ट हो जाती है। तो अब आप समझिए कि मेष राशि वालों के लिए पूरे 7.5 साल के लिए आपकी 7.5 तो शुरू हो गई। अब इसमें होगा क्या, 30 मार्च को 7.5 तो शुरू हो ही रही है, साथ ही साथ एक पिशाच योग भी बन रहा है, क्योंकि राहु देव पहले से ही वहां पर उपस्थित है और शनि भी चले जाएंगे। तो जब कभी शनि और राहु एक ही साथ एक ही भाव में एक ही हाउस में चले जाते हैं तो पिशाच योग बनता है। अब पिशाच योग के बारे में पूरा डिटेल से आप जान लीजिए, सारी बातें बतला दूंगा। किसको ज्यादा समस्या आ सकती है, किसको बिल्कुल नहीं आएगी, किसको क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना है, सारी बातें इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शनिदेव 30 मार्च को आपकी राशि से द्वादश भावस हो जाएंगे। शनि देव की 7.5 शुरू हो जाएगी और मेष राशि के लॉर्ड मंगल होते हैं। आपका जो राशि का जो स्वामी है वो मंगल देव है और शनि और मंगल की शत्रुता है, यानी कि जिसकी 7.5 लग रही है शनि देव की और आपका लग्नेश कौन है, मंगल, तो शनि और मंगल की शत्रुता है। तो मेष राशि वालों पर जो 7.5 का जो प्रथम चरण होता है वो अधिक प्रतिकूल होता है, ज्यादा समस्या देने वाला होता है, अधिक कष्ट देने वाला होता है। किसको कष्ट ज्यादा मिलेगा ये भी सारी बातें मैं डिटेल से इस वीडियो में बतलाता हूं। मैं हमेशा जो रियलिटी होती है ज्योतिष की, आखिरकार किसी को कष्ट ज्यादा क्यों मिला, किसी को कम क्यों मिला, किसी को बहुत ज्यादा फायदा क्यों हुआ, वो सारी बातें मैं बतलाता हूं। तो अगर आप अपनी कुंडली का थोड़ा सा भी, अगर आपको अपने कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट किस राशि में बैठा है, अगर आप इतना बस जान लेंगे तो आप अपनी प्रेडिक्शन खुद कर सकते हैं और आपको खुद पता चल जाएगा कि इस 7.5 में मेरा फल कैसा मिलेगा। इस अगर पिशाच योग बन भी रहा है तो इसमें मुझे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो शनिदेव चूंकि धीमे प्लेनेट है, बहुत धीमा प्लेनेट है, एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं और अपनी अगली राशि में जाने से पहले ही वो शुभ या अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो शनिदेव के साथ ऐसा है कि वो चूंकि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं तो कभी कभी 3 महीने पहले ही या तो अगर अच्छा फल देना होगा तो अच्छा फल, बुरा फल देना होगा तो बुरा फल देना शुरू कर देते हैं। अब 30 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 यानी कि लगभग 50 दिन मानकर चलिए कि 50 दिन का ये जो पिशाच योग बन रहा है वो भी द्वादश भाव में शनि और राहु दोनों मिलकर के 12th हाउस में बैठ जाएंगे। इसमें क्या क्या होगा, पिशाच योग वैसे बड़ा खतरनाक योग होता है। डिपेंड करता है कि ये कहां बना हुआ है, डिपेंड करता है कि इसमें जो राहु है वो किसकी राशि में है। यानी कि राहु को पूरा डिटेल से देखना होगा। हमेशा ज्योतिष में केवल एक वर्ड से अगर हम देख लें कि पिशाच योग बन गया और आप घबरा जाए, ऐसी बात नहीं है। हर चीज का अपना एक एंगल होता है कि राहु अगर है तो पहली बात तो शनि राहु दोनों मित्र हैं। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि राहु जो है वो किसके घर में है। शनि राहु की युति अगर एक ही भाव में बनती है तो पिशाच योग हो गया। अब जानते हैं कि शनि जो है एक बहुत ही ज्यादा क्रूर प्लेनेट है। शनि अंधकार है और राहु क्या है, भ्रम।
शनि अंधकार है, राहु है भ्रम, और अगर ये दोनों जिस भाव में चले गए यानी कि अंधकार में भ्रम उत्पन्न होना, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या क्या परेशानी आ सकती है। एक तो अंधेरा है, ऊपर से आपको संशय भी हो रहा है, डर भी लग रहा है, भ्रम भी हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मेष राशि वालों के लिए जब 12th हाउस में भ्रम की स्थिति बन रही है, डर का माहौल बन रहा है, अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब क्या होगा, राहु जो है वो एक मायावी प्लेनेट भी है, जिसके वो घर में रहता है और जिसके साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। यानी कि रूम ऑनर कौन है और रूममेट कौन है, यानी कि आपके कमरे का मालिक कौन है और आपके कमरे में आपके साथ कौन रहता है। तो राहु के साथ ऐसा है कि जो उसका रूम का ऑनर होगा, मकान मालिक, वो अगर अच्छा होगा तो राहु आपको अच्छा फल देगा। राहु जिसके साथ रहता है, रूममेट अगर अच्छा है तो आपको अच्छा फल देगा। और अगर राहु जिसके घर में है वो अगर आपके लिए विपरीत फल देने वाला है, राहु जिसके साथ है अगर वो आपको विपरीत फल देने वाला है, तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी कर सकता है। ऐसे में अगर मकान मालिक शनि राशि मालिक अगर हमारी कुंडली में शुभ फल देने वाला हो तो क्या हो, मान लिया जाए जो राहु आपके लिए, मैं बतला रहा हूं मेष राशि वालों के लिए, कि मेष राशि वालों के लिए जो राहु है वो आपके भाग्य का जो स्वामी है बृहस्पति, 9th हाउस लॉर्ड के घर में है और 12th हाउस का भी वो घर है। तो 9th और 12th हाउस के लॉर्ड जो बृहस्पति है उसके घर में राहु है, शनि के साथ है। शनि क्या है, 10th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है। तो यहां पर कुछ अनएक्सपेक्टेड बड़ा फायदा भी आपको ये पिशाच योग देगा। कैसे देगा, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड भाग्य की उन्नति करता है, तो राहु यहां पर आपकी भाग्य की उन्नति करेगा। हालांकि 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, तो 7.5 का नेगेटिव फल तो मिलना स्वाभाविक है। किसको ज्यादा मिलेगा ये भी अभी डिटेल से बतलाएंगे, लेकिन पहले पिशाच योग के बारे में कि जिसका राहु अगर जन्मकालीन कुंडली में भी अच्छा है और चूंकि अभी तो वो आपके भाग्य के स्वामी के घर में ही जा रहे हैं, तो यहां पर आपको पिशाच योग में आपको इस 50 दिन के भीतर आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। इस बीच में आपका कोई रिजल्ट आ सकता है, कुछ भाग्योदय हो सकता है और 9th हाउस से संबंधित जो कुछ अच्छी चीजें होती हैं वो आपको जरूर होंगी। राहु जो है वो चूंकि बृहस्पति के घर में जाएंगे और बृहस्पति जो है आपका भाग्य का स्वामी है, तो यहां पर वो आपको राहु बृहस्पति के समान आपको फल देना शुरू कर देंगे। अब नेगेटिव क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव ये होगा कि पहली बात तो यह है कि शनि देव जो है वो 7.5 लगाए हुए हैं। अब आप अपनी कुंडली को देखें, अगर आपका जन्मकालीन शनि अगर मेष राशि का है, सिंह राशि का है, या फिर वृश्चिक राशि का है, या फिर अस्त है, या फिर नवमांश कुंडली में मेष, वृश्चिक या सिंह राशि का है और साथ ही साथ आपकी शनि की अंतरदशा भी चल रही है और 7.5 भी आ गए, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल हो सकता है। शनि देव की 7.5 मेष राशि वालों के लिए प्रथम चरण बहुत ही ज्यादा दुखदायी होता है, लेकिन किसके लिए होता है ये मैंने आपको बतला दिया। अब अपनी कुंडली को खुद से चेक करें और अपने शनि को देखें कि 12 जो हाउसेस हैं उसमें वो किस नंबर में बैठे हुए हैं। अगर आपका शनि 1, 5 या 8 में नहीं बैठा हुआ, अगर आपका शनि 7 नंबर में बैठे हुए हैं, 2 नंबर में बैठे हुए हैं, 10 नंबर में बैठे हैं, 11 नंबर में बैठे हैं, 9 में भी बैठे हैं, तो आपके लिए वो शनि ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे। सामान्य 7.5 में कुछ कुछ जो समस्याएं होती हैं, मानसिक चिंता बढ़ती है 7.5 के दौरान, तो वो सारी होगी, लेकिन एक्सट्रीम नेगेटिव केवल और केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका शनि 1, 5, 8 में हो या फिर शनि की ही अंतरदशा भी चल रही हो। तो ये तो बात हो गई 7.5 की भी और पिशाच योग के बारे में भी। 7.5 अभी आपकी लगभग 7.5 साल चलेगी और पिशाच योग में केवल 50 दिन का है। इसमें आपको किसी तरीके से अगर आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो रहा है, राहु चूंकि 12th हाउस में है और व्यय का कारक होता है और शनि की 7.5 शुरू हो गई है, तो हो सकता है कि ये किसी न किसी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड आपका व्यय भी करवा सकता है, खर्च करवा सकता है, मेडिकल में खर्च करवा सकता है, किसी न किसी प्रकार से
आपको धोखे में फंसा सकता है, पिशाच है ना। तो शनि राहु दोनों मिलके आपको 12th हाउस से संबंधित नेगेटिव इफेक्ट देने की पूरी संभावनाएं रखते हैं। शनि और राहु 12th हाउस में है, तो ये एक तरीके से 12th हाउस में जब बहुत सारे खराब प्लैनेट चले जाएं तो बंधन योग भी बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमा ये सारी चीजें होने की संभावनाएं होती हैं। तो जब आपको पहले से ही पता चल रहा है तो आप थोड़ा सा इस पर विचार करें, किसी भी निर्णय को लेने से पहले सोचें और कूल होकर के काम करें। लेकिन 30 मार्च से लेकर के 18 मई के बीच में जब राहु की युति फिर टूटेगी, उसके बाद क्या होगा, तो राहु आपके चले जाएंगे 11th हाउस में। अब यहां पर आपके लिए बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि शनि तो 7.5 ही लगा देंगे 7.5 साल के लिए, लेकिन इस बीच राहु चले जाएंगे अपने मित्र की राशि में और 11th हाउस में। राहु 11th हाउस में बहुत ही बड़ा शुभ फल देते हैं, बहुत ही बड़ा वाला अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं, किसी न किसी प्रकार का ऐसा फल देते हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये तो अप्रत्याशित हो गया, इसकी तो मुझे जानकारी भी नहीं थी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो राहु 11th हाउस में जाकर के बहुत ही बड़ा अप्रत्याशित शुभ फल देते हैं। तो आपको 18 मई के बाद बहुत ही अच्छा समय आएगा। शनि की 7.5 चलती रहेगी, उसके लिए आपको अब कुछ आपके हाथ में है भी नहीं कि 7.5 तो चलनी ही है। और अगर जन्मकालीन शनि बिगड़ा हुआ है तो आपके हाथ में केवल एक चीज है, वो है ज्योतिषीय उपाय जो भी होता है वो करना। ज्योतिषीय उपचार उन लोगों के लिए जिनका 7.5 में ज्यादा प्रतिकूल फल मिल रहा है। तो पहला उपाय आपके लिए ये है कि आपको रोजाना 3 बार हनुमान जी की चालीसा पाठ करनी है। ओम शम शनैश्चराय नमः 108 बार इसको पाठ करना है। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र जो है उसको 2 से 3 मिनट लगता है, संस्कृत में है, तो उसको आप रोजाना पाठ करें। अगर आप चाहते हैं कि ये पाठ सर्वसुलभ आपके पास अगर नहीं होता है, ओरिजिनल गीता प्रेस वाला अगर आपको ना मिल पाए, तो आप मेरे नंबर पे लिख दें कि मुझे शनि कवच आप भेज दें, तो मैं आपको PDF भी और ऑडियो भी दोनों भेज दूंगा। इस तरीके से आप इतना जो ये उपाय है ये करते रहे। और मेष राशि वालों के लिए पूरे 7.5 साल तक के लिए एक बड़ा उपाय बतला रहा हूं कि काले घोड़े की नाल आपको अगर मिले तो उसको अपने घर की दीवार पे लगा दे और उसको बीच बीच में धूप दीप कपूर की आरती भी करते रहे। और इस तरीके से क्या होगा, शनि देव की जो नेगेटिव जो एनर्जी है आपके ऊपर बिल्कुल नहीं आएगी और 7.5 का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर कम से कम आएगा। तो ये हो गया मेष राशि वालों के लिए पिशाच योग, 7.5 का प्रभाव। और 18 मई के बाद जब राहु 11th हाउस में जाएंगे उसका क्या क्या आपको फल मिल सकता है। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।